टाइमलाइन के टूल बार में फर्स्ट डिवीजन के बाद हम नेक्स्ट डिवीजन की तरफ मूव करते हैं। इस डिवीजन में सबसे पहला मोड होता है टूल्स। जैसे आप इस मोड को ओपन करते हैं, आपको काफ़ी सारे एडिटिंग टूल्स एक साथ दिखाई देंगे। ये टूल्स मेनली क्लिप को एडजस्ट और कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। इस टूल्स सेक्शन की शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्म टूल से। इससे आप क्लिप को छोटा, बड़ा या स्ट्रेच कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट से ही ये स्केल इक्वल होता है। साइड हैंडल से आप विड्थ या हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर शॉट फ्रेम के सेंटर में नहीं है तो ट्रांसफॉर्म टूल से आप इजीली फ्रेम को सेट कर सकते हैं। जूम वैल्यू से क्लिप का साइज इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। अगर 1 हो तो मतलब ये ओरिजिनल साइज है। जूम अगर आप बढ़ाते हो तो क्लिप क्लोज आती है। अगर जूम आप कम करते हो तो क्लिप दूर जाती है। अगर हमें जब शॉट टाइट या वाइड चाहिए हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों को अनलिंक करते हैं, क्लिप को हॉरिजेंटल या वर्टिकल जूम कर सकते हैं। आप यही से रिसेट भी कर सकते हैं। पोजीशन कंट्रोल XY, ये कंट्रोल क्लिप को लेफ्ट, राइट, अप या डाउन मूव करने के लिए होता है। X हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए होता है, Y वर्टिकल मूवमेंट के लिए होता है। एग्जैक्ट पोजीशनिंग के लिए ये बेस्ट टूल है। टाइटल्स, फोटोज और मोशन शॉट्स में काफ़ी यूजफुल होता है। रोटेशन टूल से क्लिप को घुमाया जा सकता है, एंगल डिग्रीज में काम करता है। हॉरिजेंटल स्ट्रेट करने के लिए इसका ज़्यादा यूज होता है। इससे आप मोबाइल फुटेज को भी फिक्स कर सकते हैं। क्रिएटिव टिल्ट शॉट के लिए भी ये काम आता है। पिच, ये क्लिप को ऊपर नीचे डायरेक्शन में टिल्ट करती है। पिच बेसिकली एक्स एक्सिस रोटेशन होती है। इससे आप क्लिप को आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुका सकते हैं। जैसे कैमरा ऊपर या नीचे है ऐसा फील होता है। पिच अगर पॉजिटिव होगी तो इमेज पीछे टिल्ट होगी और पिच अगर नेगेटिव होगी तो आगे की तरफ टिल्ट होगी। इसका रिजल्ट 3D लुक जैसा दिखता है। इससे हम क्लिप को हॉरिजेंटल फ्लिप कर सकते हैं और इससे वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं। और लास्ट में रिसेट ऑल, इससे हम जो भी कस्टमाइजेशन किया है इस मोड से हम सबको रिसेट कर सकते हैं। क्रॉप टूल से अनवांटेड एजेस हटा सकते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम आप अलग अलग तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। साथ ही में आप एजेस को भी सॉफ्ट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो को हम मेंटेन या ब्रेक दोनों कर सकते हैं। क्लीन कंपोजिशन के लिए ये टूल इम्पोर्टेंट है। डायनामिक जूम एक स्मार्ट टूल है। डायनामिक जूम बिना एफर्ट्स के प्रोफेशनल कैमरा मूवमेंट देता है। बिगिनर के लिए ये एक पावरफुल टूल है। ये ऑटोमेटिकली स्मूथ जूम इन और आउट करता है। इसमें आपको की फ्रेम मैन्युअली लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायनामिक जूम में 2 बॉक्सेस दिखते हैं। ग्रीन बॉक्स स्टार्ट पॉइंट होता है, रेड बॉक्स एंड पॉइंट होता है। प्लेबैक करने पे कैमरा ग्रीन से रेड की तरफ स्मूथली मूव होता है। अगर कोई भी स्टैटिक शॉट हो तो आप डायनामिक जूम अप्लाई कर सकते हैं। इससे वो शॉट ज़्यादा इंगेजिंग लगेगा। बस डायनामिक जूम का ओवर यूज़ अवॉइड करो। हर शॉट पे लगाने से फेक लग सकता है। यहाँ पे आपको 3 प्रीसेट मिलते हैं। पहला प्रीसेट है जूम, इससे आप क्लिप को जूम इन और आउट कर सकते हैं। दूसरा प्रीसेट है पैन, इससे फ्रेम लेफ्ट, राइट, अप या डाउन मूव करता है। ये वाइड शॉट्स और फोटोज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तीसरा प्रीसेट एंगल्स, इसमें क्लिप टिल्ट या रूट होता है। इससे थोड़ा डायनेमिक और सिनेमैटिक लुक आता है। आप इन प्रीसेट को स्विच भी कर सकते हैं। अगर ग्रीन बॉक्स छोटा और रेड बॉक्स बड़ा हो तो रिजल्ट होता है जूम आउट, और अगर ग्रीन बॉक्स बड़ा और रेड बॉक्स छोटा हो तो रिजल्ट जूम इन। लीनियर में मोशन फ्लैट रहता है। ईज इन में स्टार्ट धीरे धीरे होता है, ईज आउट में इन धीरे धीरे होता है। इससे स्पीड स्मूथ होती है और मोशन नेचुरल लगता है। कंपोजिशन टूल का यूज़ एक क्लिप को दूसरे क्लिप के साथ मिक्स या ब्लेंड करने के लिए होता है। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर वाली क्लिप नीचे वाली क्लिप्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। ये टूल स्पेशली लेयर के इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। कंपोजिट टूल में आपको कंपोजिट मोड मिलते हैं, जैसे नॉर्मल, ऐड, मल्टीप्ले, स्क्रीन, ओवरले, डार्कन, लाइटन। हर मोड का रिजल्ट अलग अलग होता है। नॉर्मल मोड पे सिंपल ऊपर वाली क्लिप जैसे कि वैसी दिखती है। ऐड मोड से ब्राइटनेस बढ़ता है। ये लाइट इफेक्ट्स, फ्लेयर या फायर शॉट्स के लिए यूज़ होता है। मल्टीप्लाई मोड इमेज को डार्क करता है। ये शैडोज और टेक्सचर ऐड करने के लिए यूज़फुल होता है। स्क्रीन मोड डार्क एरियाज को हटा देता है। ये स्मोक, लाइट लीक्स और ग्लो इफेक्ट्स के लिए परफेक्ट है। ओवरले मोड में कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। ये सिनेमैटिक लुक के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से आप ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। कंपोजिट टूल से वीडियो ज़्यादा सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लगता है। ये इफेक्ट को नेचुरल तरीके से ब्लेंड करने में हेल्प करता है।
इस टूल को समझना एडवांस एडिटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।